हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में। भारत के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है। कई सारी स्कीम्स प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही लॉन्च की गई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको भारत में लाना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम रहा था, और जानेंगे कि कितना काम हो रहा है उन प्रोजेक्ट्स में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बात करेंगे पहले प्रोजेक्ट से, और यह है सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नई दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो एरिया है, इसको जनरली इंडिया का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बोलते हैं। ये प्रॉपर सेंट्रल विस्ता वाला एरिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था, और आजादी के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसे रख लिया। और अब इस सेंट्रल विस्ता को इस वक्त रीडेवलप किया जा रहा है। 2020 से 2024 के बीच में इस प्रोजेक्ट का टाइम लिमिट है, जिसमें सबसे पहले राजपथ, ये राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का रास्ता है, इसे रेनोवेट किया जा रहा है। इसके बाद सारी मिनिस्ट्रीज के लिए एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाई जाएगी। साथ ही अभी मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाई जाएगी, जिसमें सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। साथ ही नए ऑफिसेज और रेसिडेंस बनाए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए, और जो कुछ पुराने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एक्चुअली कॉस्ट भी काफी अच्छा खासा है, लगभग 1.8 बिलियन डॉलर्स, यानी लगभग 13,450 करोड़ भारतीय रुपए। और प्रोजेक्ट के लिए कहीं ना कहीं लोगों की राय भी बटी हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि इस प्रोजेक्ट की हमें जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि राजपथ अभी भी अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफिसेज और रेसिडेंस, हमारी पार्लियामेंट, सब कुछ सही है। जबकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रिटिश एरा के टाइम से ये चीजें हैं और अब इनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। खैर, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, रेल भवन, वायु भवन, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनाया गया है, यानी ये सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद भी। और अभी 2 साल और है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, देखते हैं तब तक कितना कंप्लीट ये प्रोजेक्ट हो पाता है। चलिए अगले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। वैसे मैं इसे प्रोजेक्ट नहीं बोलूंगा, बल्कि एक इनिशिएटिव बोलूंगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, और काफी अच्छा रिजल्ट इंडिया को इस चीज का देखने को मिला है, और ये है स्टार्टअप इंडिया। 2014 में भारत के पीएम मोदी जी बने थे, और उसके अगले साल स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, जिसमें मोदी जी ये चीज बार बार बोलते हैं कि देश का युवा नौकरी यानी जॉब मांगने वाला नहीं, बल्कि जॉब देने वाला बने। इंडिया में एक स्टार्टअप उसे कह सकते हैं जिसका पहले तो इंडिया में ही हेडक्वार्टर हो, उससे शुरू हुए अभी 10 साल पूरे ना हुए हों, और 1 साल में उसका 100 करोड़ रुपयों से कम का ही टर्नओवर हो। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए 2020 में इसके लिए एलोकेट किए थे। मुद्रा बैंक स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी बोलते हैं, ये इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था, जिसके थ्रू माइक्रो फाइनेंस और लो इंटरेस्ट रेट लोन्स एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किए जा सकते थे। साथ ही अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, और शायद इसका ही रिजल्ट है कि इंडिया से इस वक्त दे दनादन यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं। यूनिकॉर्न ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाता है, यानी आप समझ जाओ कि वो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। और डिजिटल इंडिया ने भी इसको काफी पुश किया है। जब से लोगों के हाथ में सस्ते दरों पे इंटरनेट आया है, इंडिया में इससे काफी तेजी से इंप्रूवमेंट दिखा है। स्टार्टअप इंडिया का ही नतीजा है कि सॉफ्ट बैंक, ये अमेरिका की ही एक कंपनी है, लेकिन हेडक्वार्टर जापान में है इनका। इन्होंने इंडियन स्टार्टअप्स में 2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। आने वाले समय में ये लगभग 10 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। 2016 में ओरेकल ने भी ये बताया था कि वो 9 इंक्यूबेशन सेंटर्स इंडिया में लगाएंगे। बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा के अंदर 1000 करोड़ तक का फंड इस वक्त रिजर्व है ऐसे स्टार्टअप्स के लिए जिनको फीमेल्स लीड कर रही हैं। स्टार्टअप इंडिया के 5वीं एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपयों का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भी अनाउंस किया था, और इसका फायदा लिटरली आज आपको इंडिया में स्टार्टअप्स में इंडिया के एनवायरनमेंट में देखने को मिलने लगा है। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रोजेक्ट की, और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको इस चैनल पे हमने कभी भी कवर नहीं किया।
शायद पहली बार इस चैनल पे इस प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर बनाया गया है। वाराणसी हमारे देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हजारों मंदिरों के बीच वहाँ महादेव का काशी विश्वनाथ टेम्पल भी पिछले हजारों सालों से लोकेटेड है। और अगर आप वाराणसी तक जाओगे तो भगवान शिव के काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाना कोई नहीं भूलता, इसलिए वहाँ टाइम के साथ श्रद्धालुओं की गिनती बढ़ती जा रही थी और श्रद्धालुओं को दर्शन में होने वाली समस्याओं को दूर करने और बेसिक जो नीड्स और सुविधाएं होती हैं उनको बढ़ाने के लिए गंगा नदी के किनारे से सीधे काशी विश्वनाथ टेम्पल तक एक डायरेक्ट पाथवे यानी कॉरिडोर को बनाने का सोचा गया था और यही था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 8 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फाइनली इस कॉरिडोर को इनॉग्रेट कर दिया गया। ये पूरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कई सारे घर, लोगों की जमीनें बीच में आई थी, जैसे या तो सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया या फिर कई लोगों ने खुद की इच्छा से भी सरकार को अपनी जमीनें दे दी थी। इस कॉरिडोर के पूरा होने के बाद अब गंगा नदी और काशी विश्वनाथ टेम्पल के बीच में कॉरिडोर के थ्रू एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है। इसके अलावा 40 और टेम्पल थे जिनको इसके साथ साथ थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया। फूड कोर्ट, यात्री सुविधा केंद्र, वैदिक केंद्र, सिटी म्यूजियम, इन जैसे 23 अलग अलग भवनों का निर्माण प्रोजेक्ट में किया गया है, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर फैसिलिटीज देंगे। अब इस मंदिर का टोटल एरिया भी काफी बढ़ गया है और आराम से 40,000 लोग प्रतिदिन इस मंदिर परिसर में जा सकते हैं और सावन के महीने में खासकर महादेव के मंदिर में संख्या बहुत बढ़ जाती है। और अब इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद इतनी तो श्योरिटी है कि अगर आप अब सावन के महीने में ही नहीं बल्कि कभी भी काशी विश्वनाथ टेम्पल पे जाएंगे, आपको एक बहुत बड़ा और अच्छा चेंज वहां पर देखने को मिलने वाला है। चलिए, इस ड्रीम के बाद हम लोग अगले ड्रीम प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे और ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने तब देखा था जब वो प्रधानमंत्री थे ही नहीं, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन आज अब ये एक नेशनल प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि फेमस ही इतना कर दिया है लोगों ने इसे। ये है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गुजरात को ही डेवलप कर रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट शुरू ही तब हो गए थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे और तब वो सिर्फ गुजरात पे ही कंसंट्रेट कर सकते थे। गुजरात SIR या ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो ये है, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही बनाया जा रहा है। ये एक तरह से एक स्मार्ट सिटी ही है जो कि काफी बड़ी है। 920 स्क्वायर किलोमीटर ढोलेरा स्मार्ट सिटी का एरिया है, जिसमें इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अलग अलग तरह से बनाई जा रही है। नाउ ढोलेरा एक काफी हाईटेक का फ्यूचर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप होनी है, लेकिन अगर उसको एक फ्यूचर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट और टाइम भी उतना ही चाहिए है। आपको वैसे कई लोग मिलेंगे ढोलेरा को क्रिटिसाइज करने वाले कि ढोलेरा कोई फ्यूचर स्मार्ट सिटी बन के नहीं निकल सकती, और ये चीज इसलिए बोली जाती है क्योंकि जब से ढोलेरा लॉन्च हुई है तब से अब तक भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ढोलेरा में देखने को नहीं मिला है और 920 स्क्वायर किलोमीटर के एक हाई एंड स्मार्ट सिटी को डेवलप करना काफी मुश्किल हो सकता है अगर टाइम के साथ प्रोजेक्ट आगे नहीं गया तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीनी हकीकत पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हाँ, अब ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी जमीन पे तैयार नहीं है और हमें चाहिए कि भैया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठा दे वहां पे, ये बेवकूफी कोई नहीं करेगा। इसलिए ढोलेरा में काम जमीनी लेवल पे चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रीम को कंप्लीट करना शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी। लेकिन जैसा ड्रीम किया गया है, अगर सीरियसली वो नक्शे पे उतार दिया जाता है तो फिर ढोलेरा जैसी सिटी इंडिया में तो क्या शायद दुनिया में भी ऐसी गिनी चुनी ही होंगी जो कि उसे टक्कर दे सके। तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप हमारे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स कह सकते हो। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, रोना धोना तो उनमें भी खैर बहुत लोगों ने किया था। इंडिया में वैसे कुछ ऐसे लोग हैं ही जो डेवलपमेंट देखकर रोना धोना करते ही हैं, तो कहीं भी आपको ऐसे लोग मिले तो लात मार के भगा दिया करो। बाकी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अभी चल रहे हैं, निकल करके कैसे आएंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।